वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमन। आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और ज़्यादातर हम नाउन को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन से। एवरी वर्ड इन लैंग्वेज इज असाइन टू सम कैटेगरी अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। कि लैंग्वेज में हर वर्ड को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि वो सेंटेंस में कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है। इन कैटेगरीज को हम पार्ट्स भी कह सकते हैं, और जो होल लैंग्वेज होती है उसको हम स्पीच कह सकते हैं, इसलिए हम इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इन्हें वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ वर्ड्स को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहे होते हैं। ईच पार्ट ऑफ स्पीच टेल इट्स रोल व्हेन इट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। हर पार्ट ऑफ स्पीच अपना रोल उस वक्त बताता है जब वो एक सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, कि वो कौन सा फंक्शन उसमें प्ले कर रहा है। अब जैसा कि हम एग्जांपल में एक वर्ड वॉक लेते हैं, ये अब एक सेंटेंस में वर्ब के तौर पे आया हुआ है और दूसरे सेंटेंस में एज अ नाउन आया हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं ही वॉक्स इन एन ऑनरेबल वे। अब यहाँ पे जो ये है वॉक्स, ये वर्ब के तौर पे आया हुआ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद आया तो एज अ वर्ब आएगा। हिज हाउस इज एट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे जो 10 मिनट वॉक है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन। तो यहाँ पे वॉक जो है वो एज अ नाउन आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, ऐसे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको 9 भी कर देते हैं, वो आर्टिकल को भी इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो हम नाउन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ वर्ड। नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और एक्टिविटी के नाम को शो कर रहे होते हैं। उन वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे आया हुआ है पर्सन, पर्सन में मैन, गर्ल, प्रोफेसर, एमन एट्सेट्रा कुछ भी आ सकता है, इनको हम नाउन कहते हैं। ये एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके नाम को शो कर रहे हैं। नीचे प्लेस में है मुल्तान, कॉलोनी, सिटी एट्सेट्रा। थिंग्स में ऐसे चीज़ों के नाम लिखे गए हैं, चेयर, टेबल, पेन, बुक। आइडिया में है ब्यूटी, लव, ट्रूथ, ऑनेस्टी। इसी तरह एक्टिविटी में ऑपरेशन, प्रोसेस, मैरिज, इंगेजमेंट कुछ भी आ सकता है। इनको, ये मुख्तलिफ चीज़ों के नाम है, इनको हम नाउन कहेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। इसकी 7 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट शोज द सेम कॉमन फीचर्स ऑफ अ ग्रुप। ये एक ग्रुप की सेम करेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स को जाहिर कर रहे होते हैं, जैसा कि मैन है, गर्ल है, प्रोविंस, चाइल्ड एट्सेट्रा। अब इसमें जो मैन है ये पूरी अपनी कैटेगरी को शो कर रहा है, जैसे कि ऑल मैन शेयर द सेम बायोलॉजिकल फीचर्स, के तमाम मैन में सेम बायोलॉजिकल फीचर्स होती हैं। इसी तरह हम इसकी सेकंड टाइप पे आते हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो एक ख़ास पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को ज़ाहिर करें उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। प्रॉपर नाउन जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन को शो करेगा, एक ख़ास चीज़ को या ख़ास जगह के नाम को शो करेगा। जैसा कि इसके एग्जांपल में है अहमद, केपी के, मुल्तान एट्सेट्रा। अब यहाँ पे हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क देखते हैं कि इनमें फ़र्क कैसे है। ऊपर देखें मैन जो है ये पूरी कैटेगरी को शो कर रहा है। अब हमें यहाँ बताया नहीं गया कि कौन सा मैन है, किसके बारे में बात की जा रही। नीचे हमें प्रॉपर नाउन में एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बताया गया, उसका नाम बता दिया गया है कि वो अहमद है, इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसी तरह ऊपर प्रोविंस का वर्ड आया हुआ है, अब वहाँ पे हमें किसी खास प्रोविंस के बारे में नहीं बताया गया। इस नीचे जो है प्रॉपर नाउन में केपी के का वर्ड है, अब इसमें हमें ख़ास प्रोविंस के बारे में बता दिया गया। इसी तरह आगे एक ख़ास सिटी का नाम है मुल्तान, ऊपर हम सिटी लिख सकते हैं, वो उसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं किया गया कि कौन सा सिटी है, उसको हम कॉमन नाउन में लेंगे, और जो मुल्तान है इसको हम प्रॉपर नाउन में लेंगे। इसकी थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। ऐसे नाउन जो किसी भी
लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ग्रुप को शो करें, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे टीम आया हुआ है। अब इसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं, ये उन प्लेयर्स के कलेक्शन को शो करता है टीम, जो वर्ड है। इसी तरह क्लास है, इसमें स्टूडेंट्स होते हैं। ऑडियंस है, आर्मी है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, वो बर्ड्स के एक कलेक्शन को शो कर रहा होता है, एटसेट्रा। और जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये एज ए सिंगुलर मोस्टली यूज होते हैं, एज ए सिंगुलर। इनके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वाला वर्ब होगा। नीचे आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो किसी आइडिया या कंसेप्ट के नेम को शो करें, उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ये जो है क्वालिटी को, फीलिंग को या किसी कंडीशन या इवेंट के नाम को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। नीचे इसके एग्जांपल्स में देखते हैं। ब्यूटी, अब ब्यूटी जो है ये क्वालिटी है, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे क्योंकि हम इसे टच नहीं कर सकते। हैप्पीनेस जो है ये फीलिंग है। कंडीशन जो है, इलनेस जो है कंडीशन है। ईद जो है ये कोई इवेंट है, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। उसके बाद इसकी फिफ्थ टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम कंक्रीट नाउन भी कह सकते हैं। कंक्रीट नाउन में क्या होता है, दैट शोज द बेसिक मटेरियल ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों के बेसिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करे उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। ये टचेबल होता है। इसके एग्जांपल में देखते हैं, आयरन है, वुड है, गोल्ड है। अब जो चेयर और टेबल होंगी वो वुड से बनी होंगी। चेयर और टेबल का जो बेसिक मटेरियल है वो वुड होगा, और उस बेसिक मटेरियल के नाम को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। इसी तरह आयरन है, गोल्ड है, इनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। इसकी सिक्स टाइप है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो जिनको हम काउंट कर सकें, जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे नाउन होंगे जिन्हें हम काउंट कर सकें, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके एग्जांपल में आया हुआ है चेयर, जैसे हम कह सकते हैं 2 चेयर्स। बुक, 1 बुक, 3 पेन्स। अब इनको हम काउंट कर सकते हैं कि कितने पेन है, कितने फैन है, एट्सेट्रा। इनको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड पेज पे अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसके भी नाम से हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, जूस है, मिल्क, कॉफ़ी। अब इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। लेकिन हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना सकते हैं। अब हम इसे नीचे एग्जांपल्स में देखते हैं। अब ये एडवाइस है, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंटेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस। अ पीस ऑफ एडवाइस जब ये होगा तब ये काउंटेबल बन जाएगा कि एक ही एडवाइस की जा रही है। इसी तरह इंफॉर्मेशन है और वर्क है, जैसे कि हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वहाँ पे पीस ऑफ वर्क का मतलब एक ही काम को ज़ाहिर करना है। इसी तरह आप पीस ऑफ वर्क उसे लिखेंगे। इसी तरह बहुत सारी और अनकाउंटेबल की एग्जांपल्स हैं जिनको हम काउंटेबल कर सकते हैं, जैसा कि मनी है, न्यूज़ है, फर्नीचर है, लगेज है, एट्सेट्रा। नीचे इसको मैंने डिवाइड किया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में, कि उनमें कौन कौन से नाउन आ जाते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो नाउन को दो बेसिक ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में वो मुख्तलिफ टाइप्स ले लेते हैं, जैसे इसकी फर्स्ट टाइप बन जाएगी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, इसमें जैसे हमने एग्जांपल दी थी चेयर। चेयर अब पूरी अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम कॉमन नाउन में लेंगे। जैसे मैन है, प्रोविंसेस हैं, अब इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को भी हम काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन है, इसमें हम ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट, जैसे हमने लिया था टीम, क्लास। अब इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। ये इसकी मुख्तलिफ काउंटेबल की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ए, बी और सी का नाम हम इन्हें दे देते हैं। नीचे हुआ है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते।
अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हमने एग्जांपल ली थी एक हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह और थी ब्यूटी। अब इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगे। और नीचे इसकी लास्ट जो टाइप थी कंक्रीट या मटेरियल नाउन, ये भी ऐसे नाउन होते हैं जो काउंट नहीं हो सकते। हमने इसमें एग्जांपल ली थी कि जो थिंग्स के बेसिक मटेरियल होता है उसे हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। अब इसके एग्जांपल में हमने लिया था आयरन, प्लास्टिक, वुड। अब उनको हम काउंट तो नहीं कर सकते, उनसे बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, चेयर, टेबल, जो भी है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो ऊपर वाली कैटेगरीज में आती हैं, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन में आएंगी। लेकिन उनका जो मटेरियल होता है, जैसे इसके एग्जांपल में हमने लिया था प्लास्टिक, प्लास्टिक आ सकता है, या आयरन, वुड वगैरह। अब इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन आएंगे। ये इसकी फर्स्ट टाइप बनेगी, इसको हम ए लिख देते हैं, और ये सेकंड टाइप बी। इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट या मटेरियल नाउन भी आ सकते हैं। और जो काउंटेबल नाउन है उन्हें हम कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन या कलेक्टिव नाउन, इनमें से कोई भी वो काउंटेबल में आ सकता है। काउंटेबल में आएगा। नाउन को हम नेमिंग ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के नाम को शो करता है, तो इसे हम नेमिंग ऑफ वर्ड भी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको कुछ समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।